नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम विचरण गुणांक के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कोएफ़िशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है उसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इससे पहले हमने स्टैंडर्ड डेविएशन डिस्कस किया था। तो अगर अभी तक आपने स्टैंडर्ड डेविएशन का टॉपिक नहीं किया है, तो एक बार आप स्टैंडर्ड डेविएशन को कीजिए, क्योंकि जब तक हम स्टैंडर्ड डेविएशन को नहीं समझेंगे, तब तक हम जो है कोएफ़िशिएंट ऑफ वेरिएशन है उसको फाइंड आउट नहीं कर पाएँगे। ये जो कोएफ़िशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है ये टोटली स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर निर्भर करता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम विचरण गुणांक के बारे में जानते हैं। ये जो विचरण गुणांक यानी कोएफ़िशिएंट ऑफ वेरिएशन है, इसका प्रतिपादन कार्ल पियर्सन ने किया था। यह परिमाप जो विचलन होता है उसका प्रतिशत होता है, यानी परिमाप विचलन हम निकालते हैं। अगर हम उस परिमाप विचलन की प्रतिशत वैल्यू निकाल लें, तो वो हमारे पास में जो है कोएफ़िशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है। इसको निकालने के लिए हमारे पास में जो परिमाप विचलन गुणांक होता है, परिमाप विचलन गुणांक क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन बटा एक्स बार। अगर हम उसको 100 से गुणा कर देते हैं, तो ये हमारे पास में जो है कोएफ़िशिएंट ऑफ वेरिएशन आ जाता है। तो सीवी निकालने के लिए हमें स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है उसको हम पहले माध्य से समांतर माध्य से भाग देंगे, और समांतर माध्य से भाग देने के बाद हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास में जो वैल्यू आएगी, वो वैल्यू जो हमारे पास में सीवी होगी, यानी जो विचरण गुणांक है उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि बिना स्टैंडर्ड डेविएशन के हम जो है कोएफ़िशिएंट ऑफ वेरिएशन नहीं निकाल सकते। डेफिनेशन देखते हैं। कार्ल पियर्सन के अनुसार विचरण गुणांक माध्य में होने वाले प्रतिशत विचरण, जबकि परिमाप विचलन को माध्य में होने वाला कुल विचरण माना जाता है। तो आप इस डेफिनेशन को जो है देखिएगा, जिसके अंदर यही बताया गया है कि ये जो विचरण गुणांक होता है, ये जो विचरण होता है समांतर माध्य से, उस विचरण में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है उसका माप है। उपयोगिता। विचरण गुणांक का प्रयोग दो समूहों में स्थिरता या अस्थिरता को मापने के लिए, दो जो समूह या दो श्रृंखलाएं उनमें समानता है या असमानता है, इसका पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से कंसिस्टेंसी है या नहीं, स्थिरता है या नहीं, समानता है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए हम विचरण गुणांक का प्रयोग करते हैं। अगर विचरण गुणांक का मूल्य अधिक है, तो ये माना जाता है कि श्रृंखला में अस्थिरता है, श्रृंखला में मदों में आपस में जो काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन होता है, और उस श्रृंखला के अंदर जो कंसिस्टेंसी नहीं है। इसके विपरीत ये जो विचरण गुणांक है इसका मूल्य जितना कम होता है, श्रृंखला में समानता ज़्यादा होती है, उसमें स्थिरता ज़्यादा होती है, उसमें कंसिस्टेंसी ज़्यादा पाई जाती है। तो इस प्रकार से हम विचरण गुणांक के मूल्य के आधार पर श्रृंखला की बनावट या जो दो श्रृंखलाएं होती है उन श्रृंखलाओं में आपस में तुलना करने के लिए जो है प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद है कोएफ़िशिएंट ऑफ वेरिएंस है, विचरण गुणांक है, उसका जो फार्मूला हमारे पास में हुआ स्टैंडर्ड डेविएशन बटा एक्स बार गुणा 100। इसी प्रकार से इसका जो दूसरा फार्मूला है वो ये रहेगा, क्योंकि ये जो वैल्यू केवल इतनी, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन बटा एक्स बार, ये क्या है, ये हमारे पास में जो है परिमाप विचलन गुणांक यानी कोएफ़िशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन है। अगर हम इसको 100 से गुणा कर देते हैं तो हमारे पास में ये वैल्यू आ जाती है। इसके स्थान पर आप क्या लिख सकते हैं, परिमाप विचलन गुणांक, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये परिमाप विचलन गुणांक है। तो अगर हम परिमाप विचलन गुणांक को 100 से गुणा कर देते हैं तो हमारे पास में कोएफ़िशिएंट ऑफ वेरिएशन आ जाता है। तो ये सूत्र याद रखिएगा। अब हम पहले व्यक्तिगत श्रृंखला के अंदर कोएफ़िशिएंट ऑफ वेरिएशन करते हैं। हमारे पास में 10 विद्यार्थी है, 1 से लेकर के 10 तक। पहले विद्यार्थी के 53 अंक है, दूसरे विद्यार्थी के 58 अंक है, तीसरे विद्यार्थी के 25 अंक है, चौथे विद्यार्थी ने 30 अंक प्राप्त किए, पांचवें विद्यार्थी ने 54 अंक प्राप्त किए, छठे विद्यार्थी ने 42 अंक, सातवें विद्यार्थी ने 32 अंक, आठवें विद्यार्थी ने 48, नौवें ने 46 और 10वें विद्यार्थी ने 52 अंक प्राप्त किए हैं। तो इस प्रकार से ये व्यक्तिगत श्रृंखला है, क्योंकि इसमें प्रत्येक विद्यार्थी के अंक दिए गए हैं। तो इसके अंदर हम जो है किस प्रकार से कोएफ़िशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालते हैं, तो उसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए। सबसे पहले अपने को स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, उसके बाद अपने को समांतर माध्य चाहिए। तो हम एक एक करके दोनों को निकालेंगे। अब देखिएगा,
हमारे पास में ये जो सीरीज है, इस सीरीज के अंदर सबसे पहले हम समांतर माध्य निकालते हैं। व्यक्तिगत श्रृंखला के अंदर समांतर माध्य निकालने का फार्मूला जो होता है वो सिग्मा एक्स बटा एन होता है। यानी हमारे पास में जो एक्स है, पहले आप इसका जोड़ करेंगे। ये जो अंक है, सभी अंकों का जोड़ अगर हमने किया तो हमारे पास में आ गया 440, और एन हमारे पास में नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, 10 है। तो अगर हम 440 बटा 10, तो अगर हम 440 को 10 से भाग देते हैं तो हमारे पास में समांतर माध्य आ जाता है 44। तो समांतर माध्य निकालने में कोई दिक्कत नहीं। ये जो मदे हैं, इन सभी मदों का आप जोड़ कीजिए, और जोड़ करने के बाद में ये जो मदों की संख्या है 10, उससे हम भाग दे देते हैं तो हमारे पास में 44 आ जाता है। अब दूसरा देखिएगा, हमारे पास में स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला क्या है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर बटा एन सारे का रूट। तो ये जो एक्स स्क्वायर है, यानी जो स्मॉल एक्स है, ये हमारे पास में एक्स माइनस एक्स बार है, और इसका आप स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के बाद में जो वैल्यू आएगी उसको आप जोड़ देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, सिग्मा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो एक्स हमारे पास में ये वैल्यूज है, 53 है, 58 है, इसी प्रकार से ये सारी वैल्यूज हमारे पास में एक्स है। और एक्स बार यानी समांतर माध्य हमने निकाल लिया 44। तो इसमें से अब हम क्या करते हैं, ये जो प्रत्येक मद है उस प्रत्येक मद में से अपन 44 घटाते जाएंगे। तो 53 में से 44 गया 9, 58 में से 44 गया 14, 25 में से 44 गया -19, 30 में से 44 गया -10, 54 में से 44 गया 10, 42 में से 44 गया -2, 32 में से 44 गया -12, 48 में से 44 गया 4, 46 में से 44 गया 2, 52 में से 44 गया 8। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, ये हमारे पास में स्मॉल एक्स आ गया। अब हमें स्मॉल एक्स का स्क्वायर चाहिए, यहाँ पर ये देखिएगा। तो इसका आप एक्स जो स्क्वायर कर देते हैं। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं, 9 का स्क्वायर 81, 14 का स्क्वायर 196, -19 का स्क्वायर 361, 14 का -14 का स्क्वायर 196, 10 का स्क्वायर 600, -2 का स्क्वायर 4, -12 का स्क्वायर 144, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। अब हमें क्या चाहिए, ये सिग्मा चाहिए। सिग्मा का मतलब इनका जोड़। तो अब हम इन सभी मदों का जोड़ करते हैं तो हमारे पास में सिग्मा जो एक्स स्क्वायर है वो आ जाएगा हमारे पास में वैल्यू 1166। कितनी आ गई, 1166 आ गई हमारे पास में ये वैल्यू। इसको आप जोड़ देंगे, जोड़ करके देख लीजिएगा आप, ये 1166 आएगा। तो अब इस फार्मूले में आप रख देते हैं सिग्मा एक्स स्क्वायर 1166 बटा एन हमारे पास में 10 है, सारे का वर्गमूल। तो 1166 को 10 से भाग देंगे तो 116.6 आ जाएगा। उसका वर्गमूल अगर हम 116.6 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 10.8। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि हमने निकाल लिया 10.8 बटा एक्स बार, जो कि हमने निकाल लिया 44 गुणा 100। तो 10.8 बटा 44 गुणा 100, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 24.55। तो इस प्रकार से व्यक्तिगत श्रृंखला के अंदर हम जो है वो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल सकते हैं। उसके लिए बच्चों ध्यान दीजिए, दो चीज़ें चाहिए अपने को। एक तो चाहिए अपने को एक्स बार, और दूसरा चाहिए अपने को स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके बाद हम स्टैंडर्ड डेविएशन को एक्स बार से भाग देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो हमारे पास में कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ जाएगा। तो ये व्यक्तिगत श्रृंखला के अंदर हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन था। अब हम दूसरा खंडित श्रृंखला के अंदर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालते हैं। हमें पता है खंडित श्रृंखला के अंदर हमें दो चीज़ें दी गई होती है, एक तरफ मदें दी गई होती है, दूसरी तरफ आवृत्ति दी गई होती है। तो ये हमारे पास में जो एक एग्जाम्पल है उसमें दोनों चीज़ें हमें दी गई है। तो 10 जो मद है उसकी आवृत्ति 4 है, 12 जो मद है उसकी आवृत्ति 6 है, 14 जो मद है उसकी आवृत्ति 10 है, 16 जो मद है उसकी आवृत्ति 15 है, 18 जो मद है उसकी आवृत्ति 9 है, 20 जो मद है उसकी आवृत्ति 4 है, और 22 जो मद है उसकी आवृत्ति 2 है। तो इसमें भी अगर हमें सीवी निकालना है तो सीवी का फार्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन बटा एक्स बार इंटू 100। तो इसके लिए भी हमें जो है दो चीज़ें चाहिए, एक तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए और दूसरा अपने को एक्स बार चाहिए। तो आइए अब हम दोनों चीज़ें निकालते हैं। हमारे पास में ये मदें दे रखी है और ये हमारे पास में आवृत्ति दे रखी है। सबसे पहले इसके अंदर जो है वो शॉर्टकट मेथड से जो है ये हमारे पास में
एक्स बार निकाला गया है। तो शॉर्टकट मेथड से यानी लघु विधि से जो समांतर माध्य निकालने का फार्मूला ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बटा एन। ए का मतलब ये जो हमारे पास में मध्य है, इन मदों में से हम किसी को भी माध्य मान लेंगे। तो इसके अंदर हम जो है 16 को ए अज्यूम कर लेते हैं। तो 16 हमारे पास क्या हो गया, कल्पित माध्य हो गया। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, पहले डी एक्स निकालना है। डी एक्स क्या होता है, एक्स माइनस ए, यानी हमारे पास में ये जो x है, इन सभी में से आप ये जो कल्पित माध्य a 16 है, ये घटाते जाएंगे। तो पहले आप यही करते हैं। 10 में से कल्पित माध्य कितना है, 16। 10 में से 16 गया -6, 12 में से 16 गया -4, 14 में से 16 गया -2, 16 में से 16 गया 0, 18 में से 16 गया 2, 20 में से 16 गया 4 और 22 में से 16 गया 6। अब यहाँ देखिए हमें क्या चाहिए, सिग्मा एफ डी एक्स चाहिए। तो डी एक्स तो हमारे पास आ गया। इसको आप पहले जो है एफ से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ डी एक्स आ जाएगा। उसके बाद हम उसको जोड़ लेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ डी एक्स आ जाएगा। तो इसमें देखिएगा अब हम एफ डी एक्स यानी ये जो फ्रीक्वेंसी है और ये जो है, इन दोनों के आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 गुणा -4 -24, 6 गुणा -4 -24, पहले जो है 4 गुणा -6 था। इसके बाद 10 गुणा -2 -20, 15 गुणा 0 0, 9 गुणा 2 +18, 4 गुणा 4 +16 और 2 गुणा 6 +12। इसको अगर आप जोड़ लेंगे, माइनस को एक तरफ कर लीजिएगा, प्लस को एक तरफ कर लीजिएगा, फिर उनको आपस में घटा लीजिएगा। जो बड़ी संख्या है, जैसे माइनस की बड़ी है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो इधर सिग्मा एफ डी एक्स आ गया -22। अब दूसरा हमारे पास में जो अपने को चाहिए वो देखिएगा आप क्या चाहिए। ये तो हमारे पास में समांतर माध्य हो गया। अब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है शॉर्टकट मेथड से सिग्मा एफ डी एक्स स्केयर। एफ डी एक्स हमने निकाल लिया, अब हम इसका स्केयर करेंगे। तो इसका स्केयर -24 का स्केयर, इसका आप स्केयर नहीं करेंगे, सॉरी। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो डी एक्स है इसका स्केयर करेंगे और फिर इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 36 -6 का स्केयर हो जाएगा 36, 36 गुणा 4 144। इसी प्रकार से 4 का स्केयर 16, 16 गुणा 6 96। इसी प्रकार से 2 का स्केयर 4, 4 गुणा 10 40 हो जाएगा, जीरो वाला जीरो हो जाएगा। इसके बाद में 2 का स्केयर 4, 4 को 9 से गुणा करेंगे 36। इसी प्रकार से 4 का स्केयर हमारे पास 16, 16 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 64। इसी प्रकार से 6 का स्केयर 36, 36 को आप 2 से गुणा करेंगे तो 72 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि पहले ये जो एफ डी एक्स स्केयर है, ये इसका स्केयर नहीं है। ये पहले डी एक्स का स्केयर करेंगे, फिर आप उसको एफ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास में सिग्मा एफ डी एक्स स्केयर आ जाएगा 452। अब देखिएगा फार्मूले में हमारे पास में ये हमने निकाल लिया सिग्मा एफ डी एक्स स्केयर। सिग्मा एफ डी एक्स हमारे पास है ही, एन हमारे पास में है क्योंकि एन जो होता है वो सिग्मा एफ होता है। तो इस फ्रीक्वेंसीज का जोड़ करेंगे तो ये आ जाएगा 50। अब हमारे पास में सारी चीजें हैं। तो पहले आप इधर जो समांतर माध्य निकालते हैं। समांतर माध्य ए हमने कितना माना था, 16 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स -22 बटा 50। तो अब अगर आप इसको सोल्व करते हैं आगे तो ये हमारे पास में आ जाता है 15.56। तो समांतर माध्य हमने निकाल लिया, क्योंकि सीवी निकालने के लिए अपने को स्टैंडर्ड डेविएशन और समांतर माध्य की जरूरत है। तो एक हमने निकाल लिया समांतर माध्य। अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला हमने ये लिख लिया। इसके बाद में वैल्यू रख देते हैं। सिग्मा एफ डी एक्स स्केयर कितना है, 452 बटा एन 50, माइनस का निशान आ जाएगा। उसके बाद सिग्मा एफ डी एक्स -22 बटा एन 50। तो अगर आप -22 को 50 से भाग देते हैं तो ये आ जाता है -0.44। तो इसका स्केयर हो जाएगा। और अगर आप 452 को 50 से भाग देते हैं तो ये आ जाएगा 9.04। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, 9.04। इसका स्केयर हो जाएगा -0.1936। इसके बाद अगर आप 9.04 में से 0.1936 घटाते हैं तो ये हमारे पास में आ जाता है
0.868464। इसका अगर आप वर्गमूल निकालते तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.97। तो अब हमारे पास में दोनों चीज़ें हैं। सीवी निकालने के लिए अपने को स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, वो हमारे पास में है 2.97। दूसरा हमें सीवी निकालने के लिए एक्स बार चाहिए, वो हमारे पास में है 15.56। तो अब इसकी वैल्यू रख दीजिएगा। अगर आप इसकी वैल्यू रखते हैं तो ये फार्मूला हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन बटा एक्स बार गुणा 100। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है हमारे पास 2.97 बटा एक्स बार कितना है 15.56 गुणा 100। इसको अगर आप आगे सोल्व करते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास में 19.09। तो इस प्रकार से हम जो हमारे पास में खंडित श्रृंखला है उस खंडित श्रृंखला के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, एक्स बार निकालेंगे और उसके बाद हम जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल लेंगे। अब हमारे पास में एक और श्रृंखला बचती है और वो है अखंडित श्रृंखला, यानी जिसको आप सतत श्रृंखला कहेंगे, कंटिन्यूस सीरीज कहेंगे। कंटिन्यूस सीरीज की पहचान ये होती है कि उसमें एक तरफ आपको वर्ग अंतराल दिया गया होता है या मध्य मूल्य दिया गया होता है, दूसरी तरफ फ्रीक्वेंसी दी गई होती है। तो यहाँ पर अंक दिए हैं, 0 से 10 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 2 है, 10 से 20 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 4 है, 20 से 30 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 5 है, 30 से 40 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 9 है और 40 से 50 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 10 है और 50 से 60 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 5 है और 60 से 70 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 15 है। तो अब इसके अंदर हम जो है सीवी निकालेंगे। आपको पता ही है कि सीवी निकालने के लिए अपने को स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए और दूसरा एक्स बार चाहिए। तो हम पहले समांतर माध्य निकालेंगे, उसके बाद हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। तो ये हमारे पास में श्रृंखला है, ये अंक दे रखे हैं, ये हमारे पास में जो विद्यार्थियों की संख्या है ये हम मध्य मूल्य निकालेंगे, क्योंकि जब हम एक्स बार निकालेंगे तो एक्स बार निकालने के लिए हम जो शॉर्टकट मेथड का यूज करेंगे, शॉर्टकट मेथड के जरिए हमारे पास में एक्स बार का जो फार्मूला है वो ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स। डी एक्स क्या होता है, डी एक्स होता है एक्स एम माइनस ए। यहाँ पर अब की बार एक्स की जगह क्या आ जाएगा एम, एम का मतलब मध्य मूल्य। तो पहले आप प्रत्येक जो ये वर्ग अंतराल उसका मध्य मूल्य निकालते हैं। तो 0 और 10 का मध्य मूल्य 5, 10 और 20 का मध्य मूल्य 15, 20 और 30 का मध्य मूल्य 25, 30 और 40 का मध्य मूल्य 35, 40 और 50 का मध्य मूल्य 45, 50 और 60 का मध्य मूल्य 55 और 60 और 70 का मध्य मूल्य आ जाएगा 65। अब हमारे पास में जो मिड वैल्यू आ गई, उस मिड वैल्यू को हम जो है उसमें से ए अज्यूम करेंगे। तो इसमें लगभग आप बीच की वैल्यू अज्यूम करते हैं तो ये हमारे पास में 35 है, वो क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। इसको इन्होंने एक्स लिख रखा है, इसको आप एम भी लिख सकते हो। अगर इसको एक्स लिख रखा है फिर हमारे पास में डी एक्स एक्स माइनस ए हो जाएगा। तो अब प्रत्येक ये जो हमारे पास में एक्स है, इस एक्स में से आप जो है 35 घटाएंगे। तो 5 माइनस 35 माइनस का 30, 15 माइनस 35 माइनस 20, 25 माइनस 35 माइनस 10, 35 में से 35 0, 45 माइनस 35 माइनस प्लस 10, 55 माइनस 35 प्लस 20 और 65 माइनस 35 प्लस के 30। अब हम जो शॉर्टकट मेथड तो यहाँ तक था। अब हम स्टेप डेविएशन मेथड के द्वारा निकालेंगे इसमें। तो यहाँ पर स्टेप डेविएशन मेथड के अंदर हमारे पास में आता है डी डे एक्स डैश। तो ये क्या होता है, जो डी एक्स होता है उसका बटा सी। तो हमारे पास में डी एक्स तो हमने निकाल लिया। अब सी का मतलब है इन वर्गों के बीच में कितने का अंतराल है, 0 और 10 के बीच में 10 का अंतराल, इसी प्रकार 10 और 20 के बीच में 10 का अंतराल। तो हमारे पास में जो डी एक्स आया है, इस डी एक्स को हम क्या करते हैं, सी से भाग दे देते हैं। सी हमारे पास 10 है, इसके बीच में वर्ग अंतराल है वो 10 है। तो इसमें हम क्या करते हैं, 30 भाग में 10 माइनस 3, 20 भाग में 10 माइनस 2, 10 भाग में 10 माइनस 1 और यहाँ पर 1, 2 और 3 ये वैल्यू आ जाएगी। अब हमें क्या निकालना है, एफ डी एक्स निकालना है, क्योंकि हमें सिग्मा एफ डी एक्स चाहिए। तो अब हमारे पास में जो डी एक्स डैश आया है उसको हम जो है एफ से मल्टीप्लाई करेंगे, ये है
तो f से मल्टीप्लाई करने का मतलब है इन दोनों के आपस में जो है मल्टीप्लीकेशन होगी। तो 2 गुणा 3 -3 -6, 4 गुणा -2 -8, 5 गुणा -1 -5, 0 गुणा 9 0, 10 गुणा 1 10, 5 गुणा 2 10, 15 गुणा 3 45। अब हमारे पास में सिग्मा एफ डी डैश आ जाएगा 46। तो ये वैल्यू हमारे पास में आ गई। एन हमें पता है क्या होता है, जो एफ होता है उसका जोड़ होता है, तो ये 50 है हमारे पास में। तो ये हमारे पास में फार्मूला है जो कल्पित ये अपने स्टेप डेविएशन मेथड है उसके जरिए ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश बटा एन गुणा सी। आप कोई भी तरीका अपना सकते हो। आप इसके अंदर जो है प्रत्यक्ष विधि से भी कर सकते हो, प्रत्यक्ष विधि से करोगे तो ये फार्मूला भी आप प्रत्यक्ष विधि से लगा लियो। अगर आप इसके अंदर शॉर्टकट मेथड यूज करते हो तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला भी शॉर्टकट मेथड से बना सकते हो। तो आप कोई भी तरीका अपनाइए, आपको जो है इसके अंदर जो है वो आसानी रहे वो तरीका अपना सकते हो, लेकिन हमने इधर जो वो स्टेप डेविएशन मेथड से किया है। तो अब हाँ, इसके अंदर हमारे पास में जो फार्मूला है ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश बटा एन इंटू सी। ए हमने एज्यूम किया था 35 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डैश आया हमारे पास में 46 बटा एन हमारे पास में है 50 गुणा सी हमारे पास में था 10। तो अगर आप इसको आगे सोल्व करते हैं तो हमारे पास में आ जाता है 44.2। तो 44.2 हमारे पास में एक्स बार आ गया। अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन की तरफ चलते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला हमारे पास में है सिग्मा एफ डी एक्स डैश स्केयर। तो हमारे पास में ये जो डी एक्स है, पहले आप इसका स्केयर करेंगे और उसके बाद में इसको एफ से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान रखिएगा कहीं आप इसका स्केयर कर दो या इसका स्केयर कर दो तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ ध्यान आपको ये रखना है कि पहले हमें जो डी एक्स डैश है उसका स्केयर करना है। तो उसके बाद पहले आप चलो इसको सोल्व कर लेते हैं। -3 का स्केयर 9 को आप एफ से गुणा करेंगे, 9 दूनी 18। 8 का -8 का स्केयर -2 का स्केयर 2 दूनी 4, 4 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16। 1 का स्केयर -1 का स्केयर 1, 5 से गुणा करेंगे 5, ये 0 हो जाएगा। इसके बाद 1 का स्केयर 1, 10 से गुणा करेंगे 10 हो जाएगा। 2 का स्केयर 4, 4 को 5 से गुणा करेंगे 20 हो जाएगा। और उसके बाद 3 का स्केयर हमारे पास में है 9 को आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 135। अब हमें क्या चाहिए, सिग्मा एफ डी एक्स डैश स्केयर चाहिए। तो हमारे पास में जो एफ डी एक्स डैश स्केयर है इसको आप जोड़ लेंगे तो हमारे पास में ये आ जाएगा सिग्मा। तो ये आ गया 2204। हमें एन की वैल्यू पहले नहीं मिल चुकी है, एन हमारे पास में है 50। ये सिग्मा एफ डी एक्स डैश हमने पहले ही निकाल लिया 46 है। तो एन हमारे पास पहले से ही है, तो अब हम इसकी वैल्यू रख देते हैं। तो ये वैल्यूज हमारे पास में आ जाएगी, क्या रहेगा, सिग्मा एफ डी एक्स डैश स्केयर ये 204 बटा एन 50 माइनस सिग्मा एफ डी एक्स डैश ये 46 बटा 50 सारे का स्केयर। तो अगर आप 204 को 50 से भाग देंगे 4.0408। अगर आप 46 को 50 से भाग देंगे तो -0.92 इसका स्केयर हो जाएगा। और ये 10 जो है ये सी है ये बाहर रहेगा वर्गमूल के, ये आप ध्यान रखिएगा। तो पहले हम जो इसका वर्गमूल निकालेंगे सोल्व करके, उसके बाद आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अगर आप इसका आगे वर्ग करते हैं 0.92 का तो 4.08 माइनस 0.8464 गुणा बाहर 10 है। ये अगर इसको आप 4.08 में से 0.8464 घटाते तो 3.2336 आ जाता है। इसका अगर आप वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 1.798। 10 से गुणा करेंगे तो 17.99 आ जाएगा ये। अब हमें दोनों चीज़ मिल गई, हमारे पास में जो वो एक्स बार भी है और हमारे पास में स्टैंडर्ड डेविएशन भी है। एक्स बार हमारे पास में 44.2 है और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास में 17.99 है। तो विचरण गुणांक हम निकाल सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन यानी 17.99 या 98 बटा 44.2 गुणा 100, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 40.68। तो इस प्रकार से हम जो है किसी भी प्रकार की श्रृंखला के अंदर सीवी यानी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको ध्यान ये रखना है कि किस प्रकार से हम समांतर माध्य निकालेंगे, उसका फार्मूला आपको आना चाहिए, उसको अप्लाई करना आपको आना चाहिए। उसके बाद में किस प्रकार से हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला आपको आना चाहिए और उसको अप्लाई करना आपको आना चाहिए। तो उसके बाद है जो
ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, बिल्कुल ही आसान है। तो तीनों श्रृंखलाओं में हमने कर लिया है। अब इसी के साथ अपना ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।